नॉर्मली आप लोगों को ये पता होता है कि पिता की डेथ के बाद उनकी संपत्ति में किसका अधिकार होता है, या फिर दादा की संपत्ति में उनकी डेथ के बाद जो है वो किसका अधिकार होता है, या फिर कोई भी घर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें किसका कितना अधिकार होता है और किसका बिल्कुल ही अधिकार नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि माता की जो प्रॉपर्टी है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उनकी संपत्ति में किसका कितना अधिकार है और किसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि अगर कोई भी जो हिंदू लेडी है उसकी डेथ के बाद जो है उसकी संपत्ति में किसका कितना अधिकार रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 पीढ़ी से आई है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है और ग्रैंडफादर से फादर पर आई है, और फादर से कोई भी प्रॉपर्टी जो है अगर वो मेरे को आई है तो वो हमारी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उस पर किसी भी एक पर्सन का एब्सोल्यूट अधिकार नहीं होता है, और एक पर्सन जो है उस सारी संपत्ति को ना ही बेच सकता है और ना ही ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि अगर किसी भी परिवार में कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस परिवार में किसी भी एक पर्सन का जैसे ही जन्म होता है तो जन्म से ही उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका अधिकार हो जाता है, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है। और इसके साथ साथ किसी भी एक पर्सन को अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो मिलती है तो उसका नेचर जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही रहता है, वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन अब हम जानते हैं कि मदर की प्रॉपर्टी में या फिर एक हिंदू लेडी की प्रॉपर्टी में किसका अधिकार होता है। तो अंडर सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट कि जब भी कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर किसी भी हिंदू लेडी को मिलती है तो वो जो है उस संपत्ति की एब्सोल्यूट ओनर बन जाती है और वो सारी संपत्ति को किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर सकती है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सक्सेशन एक्ट में 2005 में जो अमेंडमेंट आई थी उसके बाद जो है लड़कियों का भी लड़कों के बराबर इक्वली अधिकार है। कोई भी अगर उनके फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर ग्रैंडफादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में लड़कों के बराबर ही लड़कियों का भी अधिकार है। और उसके साथ साथ एक लड़की का या फिर एक पत्नी का जो है वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी अधिकार होता है कि जैसे ही उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो उसकी संपत्ति में भी उस पत्नी का अधिकार क्रिएट हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर कोई भी एक हिंदू लेडी है अगर उसकी जो डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई भी एक लेडी है उसने कोई भी विल नहीं बनाई है या फिर कोई भी ट्रांसफर डीड नहीं बनाई है और उसकी डेथ जो है वो इंटेस्टेट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उसकी डेथ के बाद जो है उसकी सारी संपत्ति उसके बेटों के बीच में, उसकी बेटियों के बीच में और उसके हस्बैंड के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर उस हिंदू लेडी के कोई भी बच्चे नहीं है या फिर उसका हस्बैंड भी नहीं है तो उस सिचुएशन में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो जाएगी उसके हस्बैंड के एलआरस को, उत्तराधिकारों को। जो भी उसके हस्बैंड के एलआरस हैं तो उनमें वो जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड हो जाएगी। और थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी लेडी जो है, कोई भी एक हिंदू लेडी है, अगर उसके हस्बैंड के कोई भी एलआर नहीं है या फिर वो जो हिंदू लेडी है वो अनमैरिड है तो उस सिचुएशन में उसकी जो संपत्ति है वो जाएगी उस लेडी के मदर एंड फादर को। और फोर्थ सिचुएशन ये है कि अगर कोई भी हिंदू लेडी जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके मदर एंड फादर जो हैं वो भी जीवित नहीं है तो उस सिचुएशन में जो भी उसके फादर के एलआरस हैं उनमें जो उस हिंदू लेडी की प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। और फिफ्थ सिचुएशन ये है कि अगर उस वुमेन के फादर के एलआर भी अवेलेबल नहीं है या फिर जीवित नहीं है तो उस सिचुएशन में जो भी वो लेडी है उसके मदर के जो एलआर हैं उनमें वो जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब भी ये कोई भी हिंदू लेडी की प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो संपत्ति है वो उस हिंदू लेडी को कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो उस हिंदू लेडी को अगर अपने मदर एंड फादर की तरफ से आई है और उस हिंदू लेडी के कोई भी बच्चे नहीं हैं तो उस हिंदू लेडी की डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वो उसके
फादर्स के एलआर के बीच में डिवाइड हो जाएगी और उसके हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिलेगा या फिर उसके हस्बैंड के एलआर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है अगर उस हिंदू लेडी को अपने हस्बैंड की तरफ से आई है या फिर अपने फादर इन लॉ की तरफ से विरासत में आई है और उस हिंदू लेडी के कोई भी बच्चे नहीं है, तो उस सिचुएशन में उस हिंदू लेडी की डेथ के बाद जो है वो प्रॉपर्टी जाएगी हस्बैंड के एलआर्स के बीच में। यहाँ पर उसके मदर एंड फादर को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके मदर एंड फादर के एलआर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी एक हिंदू लेडी है या फिर मदर है तो उसकी डेथ के बाद जो है उसकी संपत्ति का डिवीजन कैसे होता है, उसकी संपत्ति का बंटवारा जो है वो किस तरीके से होता है। और ये जो बताया गया है ये बताया गया है सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।